अस्सलाम वालेकुम MMFF। आज हम हैं जी लाल कबूतर की टीम के साथ। सबसे पहले मंशा पाशा हमारे पास हैं, वेरी गॉर्जियस, वेरी टैलेंटेड, आप सबकी फेवरेट है। तो इनसे हम थोड़ी बातें करेंगे, उसके बाद हम वन बाय वन सारी टीम को ऑन बोर्ड लेंगे। आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज़ अ लाइव सेशन, अगर फेसबुक के ग्लिचेस ख़त्म हो गए हों, सॉरी फेसबुक, लेकिन ग्लिचेस तो हैं। ओके मंशा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हमारे व्यूवर्स के लिए हाय बोल दें उनको। ओह हाय, हाउ आर यू? यस, दिस इज नॉट अ ड्रीम, इट्स रियल। शी इज हियर। लाल कबूतर जी, क्या कहेंगी, कैसी मूवी है? यानी फर्स्ट यू से समथिंग अबाउट इट, फिर हम आगे से बात करते हैं। अच्छा, एक एज ऑफ द सीट थ्रिलर है। काफ़ी एक्शन पैक्ड इन द सेंस कि आपको नहीं पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, उस किस्म की फिल्म है। इंटेंस फिल्म है और क्राइम है इसमें, क्राइम डिटेक्टिव मिस्ट्री, तो बड़ी एक अलग किस्म की जॉनर फिल्म है। अच्छा, एज एन एक्ट्रेस, जहाँ तक मुझे पता चला है, अभी वो रिकन्फर्म भी करेंगे, इसके लिए ऑडिशंस हुई थी और डिड एन ऑडिशन? ऑफ कोर्स, या आई ऑडिशन फॉर द फिल्म, या। ओके, एंड हाउ वाज इट? लाइक ऑडिशन जब होती है तो इंसान नर्वस होता है, क्या होता है? काफ़ी नर्वस होता है बिकॉज आपको पता नहीं होता एग्जैक्टली कि जो है आपके डायरेक्टर वो क्या देखना चाह रहे हैं या क्या सर्च कर रहे हैं। बट ज़रूरी भी बहुत होता है टू सी के किस किस्म की आप परफॉर्मेंस दे सकते हैं ऑन द स्पॉट। और बहुत सारे लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं लेकिन अच्छे एक्टर ऑडिशन में होना थोड़ा अलग होता है। तो आई एम ग्लैड आई ऑडिशन एंड होपफुली इससे मैं थोड़ा और सीख रही हूँ ऑडिशंस के बारे में, वो किस किस्म की होती हैं। ओके, क्योंकि जब मुझे पता चला मैंने कहा कि अहमद अली अकबर, मंशा पाशा को कोई ऑडिशन लेगा। ऑडिशंस की एक्चुअली एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं ऑडिशंस में आपकी एक्टिंग चेक हो रही होती है। आपकी एक्टिंग चेक नहीं हो रही होती, ये देखा जा रहा होता है कि आप कैरेक्टर में कितना अच्छे तरीके से बैठ रहे हैं। ओके, तो इट्स नॉट रियली अबाउट कि आपको एक्टिंग आती है या नहीं। इट्स ऑल्सो ऑब्वियसली न्यू कमर्स के लिए इट्स ऑल्सो अबाउट दैट, बट ये भी हो रहा होता है कि वो कैरेक्टर के साथ कैसे फिट हो रहे हैं। ठीक है। तो ऑल यू न्यू कमर्स, एक अगर आपका ऑडिशन कोई लेना चाहता है तो आप तो अभी शुरू कर रहे हैं, तो प्लीज़ माइंड ना कीजिए करें उसको। और दूसरी बात जो है कि ऑडिशन में नर्वसनेस इज़ नेचुरल। अभी हम बाकियों से भी पूछेंगे द प्रोसेस, लेकिन इट्स नेचुरल। तो बड़े से बड़ा एक्टर हो, इनके जैसा भी ठीक है, तो वो भी नर्वस हो जाता है। तो फिर आप और मैं तो किस खेत की बोली है। अच्छा, ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा है? लाइक आपकी शूटिंग कब स्टार्ट हुई थी? लास्ट ईयर, एक साल हो गया है इस प्रोजेक्ट को। एक साल में तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। जैसे मेरे बाल भी एक महीने में जैसे हो गए। मेरे बाल भी चेंज हो गए हैं, मेरी थॉट्स भी चेंज हो गई हैं, पर्सनालिटी भी थोड़ी बहुत चेंज हो गई है, तो हर चीज़ ही बदल जाती है। और फिर आपको याद करना पड़ता है कि एक साल पहले आपने क्या किया था और किस माइंड फ्रेम से किया था। मुझे तो आधे से ज़्यादा मतलब ये भी नहीं पता कि मैंने कैसे सीन्स किए हैं, मैंने तो फिल्म भी नहीं देखी अभी तक, तो देखते हैं पता चलेगा। तो कैसा लगता है कि एक साल पहले सही डिसीजन लिया थे मूवी करने का या नहीं? नहीं, डिसीजन तो सही था, लेकिन जैसे जब तक आप यहाँ तक पहुँचते हैं ना एक साल बाद, तो आप कुछ और सोच रहे होते हो कि अच्छा अगला मुझे ये काम करना चाहिए, और वो आपका एक साल पहले का काम हो रहा होता है जो अब लोगों के सामने आ रहा होता है। तो एक बड़ा एक अलग सी चीज़ होती है वो, बिकॉज इतना वो नहीं है, करंट नहीं होता, वो पीछे होता है। तो अब जब मैं सोच रही हूँ तो मैं सोचूँ अच्छा मेरा अगला प्रोजेक्ट कॉमेडी होना चाहिए या रोमांस होना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। कॉमेडी आई रियली कॉमेडी की आपने? मैंने कॉमेडी की है लेकिन कम की है। आई हैव डन अ प्रोजेक्ट विद वजाहत रऊफ वेरी अर्ली ऑन इन, नॉट वेरी अर्ली ऑन बट 3-4 साल हो गए उसको। लेकिन अब मुझे आई वांट टू मूव टूवर्ड्स लाइटर सब्जेक्ट्स। और बड़े हमारे टीवी सीरियल्स भी अभी इतने इंटेंस चल रहे हैं ना। मैंने अभी एक ड्रामा किया था आंगन ARY के लिए, वो कॉमेडी था। यस जी, वो कॉमेडी था, वो बड़ा लाइट हार्टेड किस्म का था, उसमें बड़ा मज़ा भी आया मुझे करते हुए। सो आई वांट टू डू मोर लाइट हार्टेड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि आप जितना सीरियस काम कर रहे होते हो आप उतने सीरियस होते भी चले जाते हैं। सो अच्छा, बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके काम का आप पे। ओह, यानी कि आप बाकी एक्टिंग को इतना अपने ऊपर तारीफ करते हैं कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें उस तरह, बिकॉज आपके थॉट्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स व्हाट यू आर थिंकिंग। आई मीन अब तो खैर इस प्रोजेक्ट को 1 साल हो गया है, लेकिन जब भी आप एक इंटेंस प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, इंटेंस स्टोरी कर रहे होते हैं, तो ज़रूर उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनैलिटी पे और आपके थॉट्स पे पड़ता है। अच्छा, तो जब भी जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक मूवीज़ होती हैं उसके बाद रोमांस शुरू ही हो जाता है दोनों एक्टर्स के बीच हाँ। में।
खैर उसकी अलग वजूहत भी हो सकती हैं, डजंट हैव टू बी दैट, बट हाँ मतलब शायद हो सकता है कि कुछ लोग वो ब्रेक ना कर सके, वो जो होता है ना कि स्नैप इन स्नैप आउट। खैर मुझे तो करना पड़ता है क्योंकि आप फिर वो इंटेंसिटी हर जगह तो नहीं ले जा सकते, तो वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है एक्टर के लिए, टू स्नैप इन स्नैप आउट। सही। तो हाँ, काफ़ी मुश्किल होगा क्योंकि ज़्यादातर लोग जो नेगेटिव रोल्स करते हैं, या आई एम थिंकिंग अबाउट शफकत चीमा एंड अमरीश पुरी इसका ये मतलब नहीं कि वो नेगेटिव होते हैं। हाँ, यानी कि मैं वही सोच रहा जिब्रान था। मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिब्रान जो एक्टर है हमारे, सईद जिब्रान, और वो इतने मजाकिया है, इतने फनी इंसान है, वो इतने अच्छे इंसान है, और उनके ज़्यादातर जो है वो विलनस रोल होते हैं। फिर वो मैं राना मेरे फ्रेंड है, वो भी काफ़ी हाँ। हार्डकोर विलन टाइप रोल्स किए हैं उन्होंने, लेकिन वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल एक्टर्स, बट मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं नेक्स्ट कॉमेडी या कुछ ऐसे करूँ, समथिंग लाइक दैट। सही। अच्छा, ड्यूरिंग द मूवी कोई गिला शिकवा किसी से हुआ हो कि नहीं मेरा रोल थोड़ा इस तरह होना चाहिए था? नहीं क्योंकि ऐसा आप इतना समझती हैं रोल को कि सब कुछ, तो आपको लगता है कि कुछ एडिशन होता तो आपका रोल मज़ीद बेहतर होता है या परफेक्ट है? नहीं मुझे मतलब और चीज़ें, मुझे लगता है कि अगर हमारे पास टाइम होता तो शायद हम प्रमोशंस में और चीज़ें कर सकते थे, लेकिन वेयर द फिल्म इज़ कंसर्न, आई थिंक दैट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको रोल की समझ होती है, आई फील आई एम अ वेरी डायरेक्टर्स एक्टर, बिकॉज आई वांट कि मेरा डायरेक्टर मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। आई वॉन्ट दैट, बिकॉज अगर मैं सिर्फ अपने ही तौर पे सोच के करूँगी तो मैं तो हर दफ़ा एक ही चीज़ करूँगी, क्योंकि आप एक ही, फिर आपके थॉट प्रोसेस एक ही तरह के होते हैं ना कैरेक्टर्स को लेके। तो लकी नहीं, अभी तो आपके डायरेक्टर अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं मेरे, ज़्यादातर डायरेक्टर अच्छे ही रहे। तो आगे बड़े अजीब अजीब डायरेक्टर्स भी होते हैं। मेरा तो एक्चुअली इतना कोई ताल्लुक नहीं पड़ा बुरे नहीं, डायरेक्टर। हमें तो मूवीज देख के पता चलता है कि हम सोचते हैं यार ये इसमें डायरेक्टर नहीं था क्या? ठीक है, तो कर क्या अब रहे हैं? वो जब होता है तो फिर तो मुझे लगता है बहुत ही मुसीबत हो जाती है, क्योंकि उसके साथ ही एक हमें वो भी आ जाता है कि सपोर्ट पाकिस्तानी सिनेमा एंड ऑल, ठीक है, वी लव पाकिस्तानी सिनेमा, वी वांट टू सपोर्ट इट, लेकिन कुछ तो हो जिसको, अब लाल कबूतर है, ठीक है, वी वांट टू सपोर्ट इट, ठीक है। इंशाल्लाह अच्छी मूवी है, टीजर और सारा कुछ जो बातें सुनने को मिल रही हैं, ठीक है, वेरी एक्साइटेड। एंड तक आपको लगता है, अभी आपने देखी नहीं है वैसे मूवी, लेकिन आखिरी 20 मिनट्स जो है वो ऐसा होगा, क्योंकि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, तो लोग अपनी सीट्स पे पसीने आएंगे? आई होप पसीने आए, आई होप एटलीस्ट पसीने नहीं तो थोड़ा सा ये हो ना कि अब क्या होगा, ये वाला चक्कर। मुझे यूजुअली ये लगता है कि अगर चीज़ अच्छी होती है तो इट फाइंड्स अ प्लेस, एंड आई फील लाइक इट्स अ गुड फिल्म, पीपल विल लाइक इट। एट द एंड ऑफ द डे हर कोई बंदा यही कोई अच्छी चीज़ देखने के लिए जाता है, तो या। अच्छा, फूडी है ना? जी, मुझे खाना बहुत पसंद है, बल्कि मुझे बहुत भूख लगी है। भूख लग रही है, लाहौर वालों जल्दी से खाना भेजो। क्या पसंद है जी खाने में? निहारी, बिरयानी, पुलाव, पराठा। मैं सुबह को उठ के ज़्यादातर पराठा खाती हूँ, और पराठा, चाय, शीरमाल जो कि यहाँ पे नहीं मिलता, लेकिन आप सच्ची इतना सब कुछ खाती हैं? ये सब मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद। नहीं, खाती भी हूँ मैं तो, बहुत शौक से खाती हूँ। आई थिंक यू आर लूजिंग वेट। Am I losing weight? No, no, I don't Are you think so. consistent like that? I think I'm fairly the same that I've been in the past With couple all of the years. nihari and हाँ, parathas. पराठास and हाँ, Okay. तो बस हाँ, मुझे खाना पसंद है। फिटनेस टिप्स दे दें कैसे अच्छे होते हैं? मैं रात को 3-4 घंटे पहले कोशिश करती हूँ कि मैं सोने से पहले ना खाऊं, तो थोड़ी इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। उसके अलावा मुझे जिम जाने का तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता। मैं तो सोच रही होती हूँ बाकी लोग कैसे इतना टाइम निकाल लेते अच्छा, हैं। आप जिम भी नहीं करती हैं? नहीं, नॉट रियली। थोड़ा बहुत आई लाइक टू वॉक, लेकिन बीच बीच में कभी कभी अगर मुझे गैप्स मिलते हैं काम में तो देन आई स्टार्ट जिमिंग, लेकिन शूट्स के दौरान तो इट्स इम्पॉसिबल। 12-12 घंटे की और shoot बहुत में- सारा पानी पीते होंगे आप? नहीं, मैं इतना ज़्यादा पानी, मुझे एक्चुअली और पानी पीना चाहिए, मैं कम पानी पीती हूँ, लेकिन हाँ, लेकिन आई थिंक यही कि इतना ज़्यादा पोर्शंस बहुत बड़े नहीं होते मेरे, पोर्शंस छोटे होते हैं। नहीं, जब छोटे होते थे ना तो अक्सर बॉलीवुड की कुछ एक्ट्रेसेस होती थी, उनके इंटरव्यू
इंटरव्यू हो रहे थे, वो कहते हैं बहुत सारा पानी पीते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने ना पानी पी पी के पागल हो गए, ठीक है, कि उससे शायद पतले होते हैं, ठीक है। नहीं, पानी तो पानी बहुत अच्छा अच्छी है, चीज़ होती है। हाँ, लेकिन वो कहती थी ना कि बहुत पानी, मैं सब नाम भी बहुत सारे लोग पानी पीते हैं। हाँ, लेकिन वो कहती थी बहुत सारा पानी पियो, ठीक है। यहाँ पे लोग थे जो सुबह उठ के ना वो 4-4 लीटर वाली बोतलें पी लेते थे। अच्छा। तो फिर उन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई। अल्लाह, ये भी होता है क्या? पानी पीने से पतले नहीं होते? अब देखिए ना, आप सुबह उठे हैं 4 लीटर पानी पीजिए, कुछ तो होगा ना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, दैट्स ट्रू। सो अच्छा, तो ये आपको देसी चीज़ें पसंद है? हाँ, सही ये देसी खैर खाना। मुझे सैलड्स और वो भी पसंद है, बाहर का खाना भी पसंद है। नहीं, वो तो देखिए ना, सुशी बहुत पसंद है, हाँ। सुशी लाइक दैट्स समथिंग कि ठीक है, लेकिन वो अलग से है। how you घर पे enjoy तो ये your नहीं food, बनता, हाँ। घर पे नहीं बनता। हाँ। अच्छा, घर का ज़्यादा पसंद है बाहर का? दोनों डिपेंड करता है कि वो काम कर रहे हैं। घर का भी पसंद है, डिपेंड करता है कि बना क्या है। निहारी कहाँ की पसंद है? निहारी मुझे अपने घर की भी पसंद है और मुझे बाहर की भी पसंद है। ठीक है। बर्न्स रोड की निहारी बड़ी मज़े की है। ओके, सो लाहौर में आपने क्या क्या खाया है? मैंने बट की कढ़ाई खाई है, बट की फ्राई खा लिया? खा ली है मैंने। और मैंने क्या खाया है, मैंने काफ़ी यहाँ के रेस्टोरेंट से आगे पीछे कुछ ना कुछ मंगवाया है। ठीक है, बाकी ब्रांडिंग हो जाएगी। रेस्टोरेंट इंक्लूडेड पेयर्स, नेक्स्ट टाइम पेयर्स आपका नाम भी लेंगे। यानी आप सब अच्छे हो, लेकिन हाँ। मूवी को स्पॉन्सर नहीं किया। अच्छा, सॉन्ग्स जो हैं जी मैंने सुना है कि काफ़ी रिलेटेड सॉन्ग्स हैं, जी। तो अगर आपको कोई आइटम नंबर करने को मिले हाँ। तो आप कर लेंगे? आई मीन डिपेंड करता है कि वो क्या सिर्फ एक आइटम नंबर है या वो फिल्म में कोई कैरेक्टर है जिससे फिर वो रिलेटेड सॉन्ग है। वो ये सारी चीज़ें मैं अभी बोल नहीं सकती बिकॉज मुझे पता नहीं है। वो फिर डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट में चला जाती है बात, कि अगर वो कुछ ऐसा होगा कि वो कैरेक्टर है और फिर उसका लेके वो गाना है जो इस किस्म का है, तो फिर बात की जा सकती है। And it should be good, should be something related. Should be something I guess related to the story and नहीं, something। नहीं, ऐसे ही नहीं, वो फिर एक्ट्रेसेस मतलब एक अलग चीज़ हो जाती है वो फिर तो। वैसे नहीं, मूवी बेचने के लिए एक आइटम नंबर डाला तो हाँ, तो फिर वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाएगा। तो देखते हैं, अभी तो नेवर से नेवर, बट ये कि यानी कि and you know how to dance. आई लव टू डांस। She loves to dance. अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं कि बहुत ही आजकल चल रहा है औरत मार्च के मर्द मार्च। मर्द मार्च होता क्या है? मर्द एक्चुअली औरत मार्च हुआ, तो अभी कुछ लोग कह रहे थे मर्द मार्च होना चाहिए, ठीक है। एंड दे बड़ा कॉन्टेक्टेड मी कि जी आप भी ज़रूर आए उसमें। ये वो क्या है उसका बताएं कुछ मैंने उसके कहा क्या, बारे हम तो में? रोज़ ही मार्च करते हैं और मार्च का महीना भी है, माय बर्थडे मंथ, तो आई लव मार्च। लेकिन क्या समझ आता है औरत मार्च से? मतलब इसमें काफ़ी एक ऑब्वियस सी चीज़ है, जब इट्स वुमेन टॉकिंग अबाउट कि औरतों के साथ बड़ी कोई मुश्किलात भी पेश आई हैं। शायद आपने भी नोटिस किया होगा, फील किया होगा। हाँ, और थ्रू आउट बहुत सारे सालों से हो रहा है ये, और सिर्फ पाकिस्तान की ये बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर ऐसी बातें करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं हमारे मुल्क में तो हम औरतों को बड़ी इज्जत देते हैं। एक मतलब शायद वो उनके अपने जहन में होगा, लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखें, खबरें कभी पढ़ें, तो औरतों के साथ बहुत जुल्म हो चुका है। तो ये बहुत सारे जो हैं लोग हैं, जिसमें मर्द हैं, औरतें हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो कि मिलजुल के इसके बारे में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को जो है वो इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे लगता है कि सभी को सही लगना चाहिए। नहीं, सही लगता है। पॉइंट इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अगेन, ठीक है। तो जो चीज़ें हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वो ज़रूरी हैं और वो होनी चाहिए। एंड वी वर्क फॉर दैट, आई वर्क फॉर दैट, ठीक है। शी सपोर्ट्स फॉर दैट, ठीक है। शी विल वर्क फॉर दैट। सारे इस पर एग्रीड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको पता है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें बियॉन्ड उससे हो जाती हैं, जैसे कि यानी कि थोड़ा सा आजकल चल रहा था कि उसमें कुछ चीज़ें, कुछ पोस्टर गलत थे, ठीक है। नहीं, मुझे लगता है उन पोस्टर्स की भी पीछे एक पूरी कहानी है, जो कि शायद बहुत सारे लोगों ने उस पे, हाँ, जो शायद मे बी ट्रांसलेट नहीं हो सकी, या लोगों को खुद समझ नहीं आई, या वो उन्होंने उस पर गौर नहीं किया। उन्होंने बड़ा उसको एक जो है ना ऊपरी नज़र से उसको बड़ा डिसरिगार्ड कर दिया कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, पर गैरतें जाग गई सबकी। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा उस चीज़ की गहराई में जाएंगे तो आप शायद समझ भी आ जाएगा कि अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब है, और ये क्यों इस तरीके से लिखा गया है। तो मुझे लगता है कि वो भी ज़रूरी है। अगर आप उसको ऊपरी तरीके से देखेंगे तो शायद आपको अजीब सा ही कुछ लगेगा। एक्टिंग
कैसे लाइक यू जस्ट केम इनटू एक्टिंग, एक रात सुबह उठी सोचा एक्टिंग कर लूँ, या एक स्ट्रगल है? बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिंग करती थी और मुझे बड़ा शौक भी था कहानियों का ज़्यादातर। तो जो भी मैं कहानी देख रही होती थी उसका मुझे बड़ी मुतासर होती थी उससे, जो मुझे कैरेक्टर पसंद आता था उससे। और फिर बाद में मैंने अपने बैचलर्स भी किए मीडिया में, और फिर मैंने एज अ लाइन प्रोड्यूसर काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे एक्टिंग के ऑफर्स आना शुरू हो गए और मैंने एक्टिंग शुरू कर दी। बट एवरी डे इज अ स्ट्रगल एज एन एक्टर। हाँ, मेरा ख्याल है काफ़ी इट्स नॉट एन ईजी मेहनत का जॉब। काम है। हाँ, बहुत मेहनत का काम है, बहुत इसमें बड़ी आपको लगन, आपकी बड़ी कमिटमेंट होनी चाहिए अपने काम के साथ। तो इट इज़ एवरी डे इज़ अ न्यू डे। मूवी ज़्यादा एंजॉय करती हैं ड्रामा? दोनों ही डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अच्छा, लेकिन ड्रामा तो आई गेस थोड़ा शॉर्ट जल्दी से शूट हो जाता है। मतलब उसमें भी खैर टाइम कभी कभी लग जाता है, जब बीच में डिलेज आता है तो 6-8 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन फिल्म में भी फिर साल तो लग ही जाता है जब तक वो आती है। तो आई गेस इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। या डेफिनेटली। कैसा लगता है कि आपको लगता है आप प्यारी ड्रामे की कैमरे पे लगती हैं जब देखते हैं, ठीक है? शूटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है। और मूवीज में शूटिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, बट आई मीन देयर इज नथिंग लाइक द ग्लैमर ऑफ द बिग स्क्रीन। ओके। एक बिग स्क्रीन का जो ग्लैमर है वो तो एक अलग ही हम चीज़ तो है। माशाल्लाह हमारे हम लोगों के पास अच्छे कैमरास आ गए। वो एक और टाइम होता था जब सब कुछ ह्यूज लगता था। अब तो आई मीन जो बिग स्क्रीन की लाइटिंग है और ग्लैमर है उसको तो कोई नहीं बोल सकता। लेकिन इवन टीवी ना, अगर आप बाहर देखें तो बाहर ममालिक में तो सारी टीवी सीरीज इस तरीके से शूट हो रही हैं, जैसे क्योंकि HD टेलीविजन आ गई है तो टीवी इस तरीके से शूट हो रहा है जैसे फिल्म है। तो वो अब आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक ट्रिकल डाउन कर रहा है पाकिस्तान में भी। तो फिर अब वो थोड़ी लाइंस भी ब्लर हो गई हैं। अब आप बहुत सारे शोज भी देखते हैं तो आपको लगता है कि आप पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या सेट यूज़ हुए हैं, क्या CGI यूज़ हुआ है। तो डिपेंड करता है आई थिंक ऑन द प्रोजेक्ट। हाँ, तो ड्रामा की क्वालिटी भी काफ़ी ख़राब हो जाती है, सॉरी। लेकिन ऐसा है एक्टिंग टैलेंट वगैरह सब कुछ बहुत नीचे है क्योंकि बहुत सारा बन रहा है, लेकिन हमें क्वालिटी पे ही कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। मूवीज़ के साथ भी हुआ है। अब एक अच्छी मूवी बनी है, मूवीज़ बहुत बनी है, बहुत अच्छी भी बनी है, बहुत अजीब भी बनी है, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी मूवी बनी है जिसको हमने देखना है जाके, ठीक है, क्योंकि दैट्स हाउ यू प्रमोट द पाकिस्तानी सिनेमा, ठीक है, दैट्स वेयर यू सपोर्ट, ठीक है। वो अजीबोगरीब मूवीज़ को सपोर्ट करना सिर्फ एक स्लोगन होता है, लेकिन अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करना इज़ द थिंग, बिकॉज दीज आर द थिंग्स के जहाँ से ये बॉलीवुड और ये सारा कुछ उठेगा। अच्छा, क्या कहेंगे कि ज़रूर देखनी चाहिए, मस्ट वॉच? ऑफ कोर्स मस्ट वॉच इट। ठीक है। और इसके बाद हाँ। ये आप नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट करेंगी, ठीक है, वो उसमें इस प्रोजेक्ट की कुछ झलकियाँ नजर नहीं आएंगी? नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। इतना लीगल बैक नहीं है। नहीं। अच्छा, जब पर बोर हो जाएंगे आप तो। हम ये मूवी देखें, इसमें कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं कि हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करें, जैसे बाद में होता है ना कि यार वैसे होते हैं कुछ डायलॉग होते हैं अपना टाइम आएगा कल। हाँ, अपना टाइम आएगा, ओके। अपना टाइम आएगा कल। आई डोंट नो, हैव टू वॉच द फिल्म फर्स्ट। आई थिंक फिल्म देख के ही पता चलेगा कि उसमें ऐसे कुछ डायलॉग्स हैं, ऐसी कोई सिचुएशंस हैं जो आपको लगे कुछ डायलॉग्स हैं ऐसे? आई थिंक हो सकता है। आई थिंक कुछ डायलॉग नहीं तो कोई ऐसी बात हो सकती है या कोई हाँ, ऐसा तरीका हो सकता है, एक डायलॉग बोलने का भी तरीका होता है। Sometimes it's not the line but the way it's delivered. Yes. So that can happen. हाँ, ये किया ना, ये भी एक स्टाइल है which can be copied over and over again. So what we have to do is अच्छा, हम बाकी टीम को भी अभी इकट्ठा करेंगे, उनसे भी इंटरव्यूज़ करते जाते हैं, ठीक है, एंड फिर एक हम आए उनसे क्लोजिंग कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच। सो कामिल और हनिया से हम बात करेंगे आज, और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप भेज सकते हैं क्योंकि आई थिंक वी आर लाइव। अच्छा जी, सबसे पहले tell us a general thing about लाल कबूतर। A general thing about लाल कबूतर, मैं स्टार्ट ये करूँगा कि हमने इस मूवी को जब इसकी बुनियाद रखी तो वी वांटेड टू टेल अ गुड स्टोरी। तो आई थिंक ये हमारी शुरुआत इस मुद्दे से हुई
उसके बाद of course it takes 3 years of hard work and getting people on board, having a team. Correct partner. But I think if you come to cinemas on the 22nd of March, आपको एक what I think is a very good story on the cinema screen देखने को मिलेगी. तो ये सबसे फंडामेंटल चीज है. अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ. मेरी वैसे इनसे दूसरी और या तीसरी मुलाकात है, लेकिन फिर भी पहले हम पूछते हैं कि हाउ दिस टीम केम टुगेदर. जी. सो टीम शुरू तो आई गेस बुनियाद हम दोनों ने रखी कि हम जब साथ आए, बहन भाई हैं हम, और कॉलेज में इकट्ठे थे हम. कॉलेज में हम साथ थे, तो हमने फैसला कर लिया था कि कुछ अमेरिका में पढ़ रहे थे साथ, और फिर हमने कहा कि पाकिस्तान जाके वी विल स्टार्ट समथिंग टुगेदर. एंड शुरू में तो आई गेस हम ओपन थे कि क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें. आप राइट आउट ऑफ कॉलेज एवरीथिंग यू कैन डू एनीथिंग. हमने कहा कि अगर एक चीज में सारी जिंदगी लगानी है ना, तो फिल्में हैं. It's something you can never get bored of. It's something जो It's new every time. It's new every time. It's something that allows you to express something new every time. जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहें. तो हमने कहा कि ये हम अगर विश लिस्ट में हमारी नंबर 1 कोई चीज है तो वो ये है. अब फिर हम उसको परस्यू करना शुरू हुए, टीम को ढूंढना शुरू हुए, इन्वेस्टर्स एंड पार्टनर्स एंड क्योंकि वो दो छोटे मतलब फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज के बच्चे जो हैं वो अकेले तो नहीं कर सकते. तो वी नीडेड पीपल जो कि बहुत एक्सपीरियंस थे एंड ऑल. तो हमें बहुत मजा आया इस फिल्म को, इस टीम को तैयार करने में. बट बुनियाद आई गेस हमने रखी इस टीम की. सही. और स्टोरी किसने लिखी है? तो स्टोरी के अंदर एक्चुअली हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस था, और वो ये था कि हमारे टोटल 7 राइटर्स. पाकिस्तान में राइटर्स जो है मुझे लगता है मूवी के अंदर एक ही हो तो बहुत होता है. हमने 7 लोगों को एंगेज किया, और इस I know they are all paid, right? yes they've all been paid. I think everyone on our हमने very good with We are I think the only people who have not been paid are is us. सबसे But some writers, you know, they can like अगले में 10 राइटर्स हो सकते हैं. नहीं, और इसकी वजह ये थी कि 7 हम जब भी कोई नया मसला आता था स्टोरी के अंदर, तो महसूस करते थे कि इसको फिक्स करने के लिए हमें कोई नया पेयर ऑफ आईज चाहिए. सेम आय उस चीज को करेगी, वो शायद सेम मसला करे. उसका एग्जांपल ये है. हाँ, एग्जांपल इसकी ये है कि हम हमारी बहुत मंशा पाशा हमारी फीमेल लीड बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रही हैं, और एक पॉइंट आया जब तक हमने रियलाइज किया कि यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड है और इसको सिर्फ मर्द लिखते रहे हैं. हनिया वाज द ओनली फीमेल इन द राइटिंग रूम टिल दैट पॉइंट. और इसकी एग्जांपल ये है कि, और ये मैंने खुद रियलाइज किया तो मैं करता हूँ, और वो ये थी कि हम लेट्स से सीन लिखा हुआ है कि 2 मर्द हैं, 2 लड़के हैं जो कि कमरे के इस कोने के अंदर लड़ाई कर रहे हैं. और हमने जब वो सीन लिखा है मर्दों ने, तो हमने लड़की को बड़ा कन्वीनियंटली कमरे के दूसरे कोने में खड़ा कर दिया, और वो डरी खड़ी है. और मैंने सोचा कि यार मैं असल जिंदगी में कभी ऐसी लड़की को नहीं मिला जो कि इधर लड़ाई चल रही हो, कोने के अंदर डरी हुई खड़ी हो. और मैंने सोचा अगर लड़के को मैंने खड़ा किया होता तो उसको मैं कोने में तो ना खड़ा करता. उसको तो हम कहते हैं कि वो भी घुस जाता लड़ाई में, या वो अगर कमजोर होता तो फोन करता किसी को, या उनको रोकने की कोशिश करता कि आप ना करें. लड़की को जब लिखने जाते हैं राइटर्स, तो वो आदत इतनी है ना. ड्रामा में सिर्फ ये देखा है, पहले जो भी किस्से कहानियां सुनी है देखी हैं, उसमें भी सिर्फ इसी तरह से एक लड़की को पोर्ट्रेट किया गया है. तो वो इट्स नॉट राइटर ने औरत मार्च में लिखी होगी. पर आई थिंक उसके अंदर जो फिर हमने करेक्टेड मैसेज दिया वो कि हम 2 फीमेल राइटर्स को ले आए. तो भी एक आपने मैं ये शायद गलती, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैं 5 दफा करूंगा, 10 दफा करूंगा. तो वी नीड टू गेट फीमेल राइटर्स. सो इस तरह से करके हमारे राइटर ने लाइक आई डोंट वांट टू ब्रेक द सस्पेंस, लेकिन मेरे ख्याल से ठीक है, जो एक्चुअली खवातीन करती हैं इस तरह की, सबसे पहले वो अंदर आ जाती हैं. मतलब ऐसी लड़ाई के अंदर, ऐसी लड़ाई के अंदर रियल लाइफ में ना सबसे पहले दे बिकम लाउड. और एकदम से ना, ये मेरी अपनी फ्रेंड भी है, ठीक है, और एकदम से स्पेशली एक दोस्त बैठे हो, ठीक है, तो 2 दोस्तों की लड़ाई थी लड़कों की ना, तो एकदम से जो फीमेल होते हैं वो एकदम से उसको पता नहीं क्या होता है, ठीक है. पहले शुरू होती है मत लड़ो, ठीक है, लड़ने में वही लड़ रही है, उसकी वजह से लड़ाई हो जाती है. तो बिल्कुल बात असल जिंदगी में खवातीन पार्टिसिपेट कर रही होती है हर सेटिंग में.
लेकिन जब आप फिल्म में देखते हैं, या ड्रामा में ड्रामा। देखते हैं, तो उनकी जिंदगी कोई और ही चला रहा होता है, उनका या शौहर या उनका भाई फैसला कर रहा है उसके लिए, और वो बस बेचारी है कि मेरी जिंदगी आप प्लीज संभाल दें अगर आपको राजी हो, मंजूर हो। तो वो असल लाइफ में तो आप जैसे बिल्कुल आप बता जानते रहे हैं, हैं, बिल्कुल जैसे ऐसा आप नहीं कह रहे हैं। बेसिकली जब ये मूवी देखते हैं ना तो मैं इतना बड़ा कोई क्रिटिक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसी को जो स्टोरी लिखी थी तो किसी तीसरे बंदे से पढ़वा तो लेनी चाहिए थी, ठीक है, तो उन्हें समझ आ जाता कि फ्लॉ कहाँ था, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि कभी कभी स्टोरी में सिंपल इतना ही होता है कि उसकी कोई लॉजिक की वैल्यू होती है, बिल्कुल, जो लिखा plot holes होता आ रहे है, होते हैं। हाँ, और वो यही होता है कि कभी लगता है किसी को पढ़ाई ही नहीं है, ठीक है, लिखने वाले ने लिख दी और प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने उस पर स्टोरी बोर्ड बना के शुरू कर दिया काम, ताकि तो टाइम किसी से लाइन पढ़ाई में नहीं होता। सोचिए टाइम लाइन ना हिले। और हमारे कुछ मूवीज में तो ऐसा भी लगता है कि बनने के बाद किसी ने, यानी कि बनने के बाद होता है ना, आपको भी शौक होगा मैंने मूवी बनाई है, एक दफा बंदा देख लेता है तो वो होता है कि देखी भी नहीं यार इसको, जो ना खुद भी नहीं देखी होगी, ठीक है, फिलहाल तो हमारे देखने के केस प्रोसेस में के तो- अंदर बहुत केयर गई बहुत है care इस स्टोरी को। जैसे मैंने कहा कि इसकी बुनियाद थी कि हमने एक अच्छी कहानी बयान करनी है, और हम मतलब कि लोगों को नहीं कह सकते कि आप आए सिनेमा में एक एक्सपीरियंस के लिए टिकट प्राइस दें और मैं Nationwide में लोगों आपको को- नेशनवाइड, और फिर मैं उनको डिसअपॉइंट नहीं हाँ, कर रहा। मुझे इस पे 2 और महीने लगाने, मुझे 2 और राइटर्स चाहिए, मुझे पढ़ानी है। हमने फोकस ग्रुप किया ना सिर्फ इंडस्ट्री के लोगों को, बट आम मतलब कि कोई कॉलेज स्टूडेंट, कोई मार्केटिंग में काम करते हैं जिन लोगों का कोई लेन देन नहीं है फिल्म से, कि आप पढ़ें, आप बताएं आपको कैसे देखें, ताकि उनकी फीडबैक हमें मिले। मैं ये समझना शुरू कर दूं कि यार मैं ही सबसे बेहतर जानता हूँ, तो फिर मैं तो बहुत गंदी फिल्में बनाऊंगा, ये इतना मुझे पता है। तो बहुत इनपुट जो है बिल्कुल आपने कहा इम्पोर्टेंट। सही। अच्छा, तो 7 राइटर्स, यस 7 राइटर्स आ गया, ठीक है, तो मूवी मैं अभी से कह सकता हूँ अच्छी होगी क्योंकि मेरा सबसे बड़ा एतराज तो इन्होंने दूर कर दिया। अच्छा, कितने सॉन्ग हैं? सॉन्ग्स मैंने आपको शायद पहले ही बताया था, पहले जब मुलाकात हुई थी कि 7 सॉन्ग्स हैं, लेकिन हम रिलीज सिर्फ 4 गाने करेंगे। इसकी कोई स्ट्रैटेजी है? स्ट्रैटेजी स्टूडेंट ऑफ मार्केटिंग है, मार्केटिंग है। स्ट्रैटेजी ये है कि जो बाकी के 3 गाने हैं वो पैसे लेके टिकट्स ले लें, वो देखेंगे सबके। गाने स्ट्रॉन्ग है भाई, पैसे लेके ठीक है। और दूसरी मैं उसमें बता दूं कि जो सॉन्ग्स, क्योंकि जॉनरा हमारा है इट्स अ क्राइम थ्रिलर, इसके अंदर हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन गिव अवे नहीं कर सकते। हमने बड़ा केयरफुल रहना है कि विजुअल इंफॉर्मेशन, स्टोरी इंफॉर्मेशन आपको जो मिले वो मूवी के एक्सपीरियंस को ना हर्ट करे, और कुछ चीजें हम बता नहीं सकते क्योंकि हम बता देंगे तो फिर आप वो नहीं, मिस्ट्री चली जाएगी। मैं इस तरह मैं कम से कम टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आउटर स्कर्ट्स पे चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इट्स अ क्राइम थ्रिलर, बट यू डू अस के इट्स अ क्राइम थ्रिलर, इट्स अ क्राइम थ्रिलर, स्टोरी भी तो आते हैं। 22 मार्च तक बिल्कुल स्टोरी निकल 22 मार्च ही बहुत करीब है। अच्छा, वाई मंशा पाशा एंड अली अकबर? अहमद और मंशा ने एक्चुअली ऑडिशंस दिए थे, और You took audition. Yes. You took audition. बिल्कुल तो शायद मैं भी आ जाता। वक्त पे आप बता रहे थे तो आप भी ऑडिशन मिले। नहीं, एक्चुअली ये हुआ कि अहमद और मंशा से पहले भी काफी लोगों ने ऑडिशन किया, और उनके बाद लेकिन किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो इन्होंने ऑडिशन, जब स्क्रीन टेस्ट जब इन्होंने दिया, उसके बाद हमने कहा बाकी कैंसिल करते, हमें मिल गए हैं, हमें हमारा अदील मिल गया, हमें हमारी आलिया मिल गई, वी डोंट नीड टू लुक फर्दर, वी हैव आवर कैरेक्टर्स। नहीं, आई थिंक मंशा, पाशा और अहमद जो हैं, लाइक दे आर गुड एक्टर्स, और स्क्रीन टेस्ट में अगर वो भी पास में होंगे तो मुझे तो कुछ साल लगेंगे, थोड़ा सीखना पड़ेगा तो ऑफ कोर्स दे आर गुड चॉइस। जो टीजर देखा उसमें जो एक्सप्रेशन जो वो डिलीवर कर रहे हैं, यानी कि परफेक्ट। आई थिंक द परफॉर्मेंसेस दे गिव, मैं तो मुझे लगता है आप इस तरह होगा कि आपने दरवाजा खोला और आप एक दुनिया के अंदर आ गए हैं, रात दिन कि आप सिनेमा के अंदर आए, और वो उसकी वजह है अहमद और मंशा और दीगर हमारी जो इतनी टैलेंटेड कास्ट है, जैसे राशिद फारूकी साहब हैं और भी बहुत सारे, उन सारों की परफॉर्मेंसेस इतनी रियल है कि मुझे तो लगता है कि मैं आपको पिछले 3 साल से इस दुनिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो फील होता है कि हाँ हम इसके अंदर। अच्छा, 3 साल हो गए? 3 साल राइटिंग प्रोसेस शुरुआत से लेके आते मार्केटिंग एंड लग जाता है इतना टाइम। रिलीज। ओके, ये बल्कि अगर नहीं लग रहा तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब आपको, क्योंकि वही सारा फोकस ग्रुप्स
को टेस्ट कराना, फिल्म की स्क्रिप्ट और लोगों से पढ़वाना, फिर एडिट और लोगों से लिखवाना कि आपकी आंखें तो अब ब्लाइंड हो जाती है ना एक वक्त के बाद, तो इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 3 साल लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप मूवी आपने कभी नहीं बनाई लेकिन खाना पकाया होगा, खाना जब आप बनाते हैं अपना खाना हमेशा थोड़ा अच्छा लगता है अनलेस एंड अनटिल आप बहुत बुरा बनाए। लेकिन अगर आप जब किसी तीसरे चौथे बंदे को जो आपका रिश्तेदार या जाने वाला और अच्छा दोस्त नहीं होगा जो झूठी तारीफें करे वो सच बता देगा। लेकिन ये आपने बहुत ही मजे की लाइन पकड़ी, इसके बाद मैं अगले हफ्ते के लिए इस्तेमाल मैं अपनी इस बात करें। तो फूड लाइक वी आर ऑल कनेक्टेड विद फूड, बिल्कुल। तो फूड पे कोई भी एग्जांपल जो है ना वो सबको समझ आती है। बिल्कुल। ठीक है? अपना गाना सबको ही अच्छा लगता है, खाता वही है, अच्छा लगता है चखने में, ठीक है, जब तक कि बाकियों को लाते हैं जो मुंह बनते हैं वो फिर वैसे ही फेंक देते हैं, ये कहते हैं यार बुरा ही है। ठीक है? तो ये होता है खाने के साथ और फिल्मों के साथ भी होता है। कोई दूसरों को चखाना बड़ा दूसरों को चखाना बहुत जरूरी है। दैट्स द रियल टेस्ट। Yes. ठीक है, और अगर आप बहुत ही एक्सपेरिमेंटल हैं और रिस्क टेकर हैं तो आप किसी थर्ड पर्सन को चखाओगे हाँ, हमेशा और और दिखाओगे, और ठीक है, कि ठीक है ऑनेस्ट ओपिनियन, Honest- क्योंकि ऑनेस्ट ओपिनियन हर्ट्स। ठीक है, सच कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है। अगर कड़वा मतलब सच सच होता है, वो कड़वा भी हो सकता है, वो बहुत अच्छा भी हो सकता है। तो हाँ। हमने ऐसे किया था कि हमने बहुत से लोगों को कहा था कि आपने अगर फीडबैक देना ना, हम आपको ये स्क्रिप्ट दे रहे हैं, आपने सच्चा जवाब देना है और उसके लिए आप अपना नाम भी नहीं ऊपर लिखेंगे। तो ये तरीका था हमारा कि हम हमने अगर सच Google कड़वा form है बनाया तो था। सारे का सारा सामने आए और कोई इस प्रेशर में ना फील करे कि है महंगा को क्या मैं मुंह पे तो नहीं कह सकती। तो हमें कहा अपना नाम भी नहीं लिखेंगे इस फॉर्म के ऊपर, और लोगों ने सच बताए और कुछ अच्छे थे, जो नेगेटिव थे वो हमने फिर बैकग्राउंड के करेक्ट करके डिलीट तो वक्त नहीं पे कर पकड़े दिया, डिलीट तो नहीं कर दिया। इसलिए फीडबैक का भी हमें पता चले। नहीं, इन्होंने बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक्स दिए हैं और इनका एक्सपीरियंस बता रहा है कि इन्होंने सब कुछ किया है, दे वेंट थ्रू द Homework प्रोसेस। किया है। हाँ, जिससे हम सब डरते हैं और नए पुराने सारे लोग, मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन सबको ये करना चाहिए कि प्लीज एक ओपिनियन ले लिया करें। कोई ना मिल रहा हो मुझे बुला लिया करें, मैं आके आपकी चीज देख के बता दूंगा चीज सही है कि नहीं, खाने से लेकर फिल्म तक सारा कुछ मैं बता सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एंड में आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन जब हम एंड होगा, ठीक है, विल बी बी ऑन द एज ऑफ आवर सीट्स, Yes. ठीक है, हमें पसीने आएंगे। पसीनों का मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, ट्रीटमेंट के तहत किसी की बॉडी का रिएक्शन फर्क होता है। But you know, it's a trial to I do will it. tell you this कि हमने शुरू को बहुत इंटेंस नहीं रखा, शुरू जरा हमने जान के इजी रखा है, क्योंकि जो हमने एंड पे करना है ना आपके साथ, वो आखिरी 20 मिनट 20-25 मिनट दैट, उसके लिए हमने पूरी फिल्म बनाई है। तो आप देखिएगा। बच्चे डर तो नहीं रहेंगे? नहीं बच्चे नहीं करेंगे, कोई भी नहीं करेगा। आई डोंट थिंक कि बच्चे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बस लेकिन रोड पे सबके खड़े हो। पेरेंटल गाइडेंस जरूरी नहीं है, स्टूडेंट तो बच्चे भी आ सकते हैं और बच्चे भी इंजॉय करेंगे, बच्चे भी इंजॉय करेंगे। आई थिंक स्पेशली एक्चुअली टीनेजर्स जो Teenagers दोस्त बहुत इकट्ठे जाए मूवी देखने के लिए, मुझे लगता है मैं अपने टीनेज ईयर्स के अंदर बहुत इंजॉय करता। इस तरह की मूवी आती है और मैं अपने सारे दोस्तों को लेके जाता और हम सारे इकट्ठे उसको देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं जो कि फिर अगले पूरे साथ स्कूल के ईयर के लिए आपके साथ रहेंगे। हाँ, कि दोस्तों के साथ देखने का बहुत मजा है, बहुत मजा खासतौर में अगर आप स्कूल में हैं या कॉलेज में, खास तौर पे, क्योंकि कॉलेज में फिर आगे में इनके आपस में लेकिन मैं कैटेगराइज references- नहीं करना चाह रहा किसी चीज में, 2-3 अलग मूवीज इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जैसे हमारी रॉन्ग टर्न थी, ठीक है, हमारी उसके बाद थी आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर थी, ठीक है। तो इस तरह का जो एक एक्सपीरियंस था कि वो हमारे जहन में चढ़ गया था। आप कह रहे हैं कि इस मूवी से भी वो होगा, वो इफेक्ट आएगा। मैंने तो देखी नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं है। अच्छा, मैंने देखी नहीं बट मैंने देखी है, मतलब बहुत ज्यादा रेफरेंस होता ना आपकी वो पॉपुलर कल्चर में जिस तरह आ जाते हैं, तो लगता है ये एक ट्रेंड बन गया Trend, हाँ। लोग कहते थे कि आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर, ठीक है। तो इस तरह अब लोग कहेंगे कि कोई डायलॉग एक चोरी चोर को ढूंढता है। चोर ही चोर को ढूंढता है, तो पास तो चोर ही सबसे अच्छा चोर को ढूंढ सकता है, इसमें तो कोई वही नहीं है। इसलिए आजकल हमारे यहाँ सब एक दूसरे को ढूंढते हैं। प्लीज मुझे बैन ना करेगा। अच्छा,
यहाँ तक तो हम स्मूथ जा रहे हैं। अच्छा, अब हम एक कास्ट से भी मिलेंगे, ठीक है, और उनसे भी बातें करेंगे। लाइक इसके बाद किधर जाएगा इस फिल्म के बाद? यस, इस फिल्म के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं भावनगर अपनी फ्रेंड 2 हफ्ते से। यस, और यू विल सी कि ये कहाँ जाती है, उसके बाद आप सोचेंगे कि नहीं अब अगला करना है कि नहीं करना। नहीं, we're already working on Definitely. the next thing as well. ठीक है, But, उसमें भी डिम्पल वाले लड़के का रोल होगा शायद, थोड़ा डीपर है, खाने नहीं कर लेगा वो, लेफ्ट व्यू में राइट। बिल्कुल आपको देखिए आपका मेरा भी डिम्पल का कंपटीशन करना पड़ेगा। मेरी बड़े से बचपन से मूवी का डिम्पल पीपल है, ये टोए जो है ना, तो ये भी गाने गाने सारे लोग मूवी में जाता है, तो दे शुड बी मूवी अबाउट इट। अच्छा, सबसे अहम बात अब हम करने लगे हैं कि एक बंदे को जब पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे ग्रुप में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपकमिंग मूवी प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, राइटर बनना चाहते हैं, एक्टर, तो बहुत सारे लोग बनना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में मूवी बनानी हो, जैसे मुझे अगर एक्टिंग का शौक है जो भी, चलो मैं कहता हूँ मूवी बना लेता हूँ, कितना बजट चाहिए होता है? आई थिंक ये बड़ा वेरिएबल क्वेश्चन है। यानी मैं को कि अगर अपना प्रोजेक्ट है, आप कहते हो कोई इन्वेस्टर हो, तो कोई ब्रैकेट, आई थिंक ब्रैकेट तो मैं आपको रेंज बताऊंगा कि आप एनीवेयर फ्रॉम वेयर कैन वी स्टार्ट, ये नहीं कि आपने कितने बनाए, वेयर कैन वी स्टार्ट फ्रॉम। जब आप एक काम करते हो तो आपको समझ आ जाती है कि यार ये काम ना थोड़ा सा लो क्वालिटी में, लेकिन इतने से हो सकता था, ठीक है, लाइक 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ से स्टार्ट हो सकता है, और एक अच्छा काम करने के लिए हमें 20 करोड़ चाहिए। आई थिंक एक्चुअली अच्छा काम करने के लिए आपको 20 करोड़ नहीं चाहिए, आपको अच्छा काम करने के लिए अच्छी स्टोरी चाहिए, और अच्छी कहानी जो है वो एक्चुअली वो मुफ्त की एक कमोडिटी, मुफ्त नहीं है। एक आपने जिसमें 7 राइटर्स बिठाने हैं, वो सोच और वाकई ज़हनियत बात से रिश्ता रखती है। सही है कि हमने जब राइटिंग करे थे ना, उस तब तक हमने ऑब्वियसली ना राइटिंग के पैसे देने थे, ना एक्ट्रेस के पैसे देने थे, ना वो 30 डेज ऑफ शूट। मतलब राइटिंंग इज द फर्स्ट थिंग यू डू, एंड उसके ऊपर आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते, आपको वक्त लगाना पड़ता है। राइटर्स आर पेड, बट इन द सेंस के सिर्फ राइटर्स को पैसे देने हैं आपने, विच इज जस्ट 7 पीपल ऑन योर टीम। इट्स नॉट द 200 पीपल जो आप अल्टीमेटली लेके आएंगे, इट्स नॉट उनके रोज के खाने, इट्स नॉट उनकी रोज की ट्रांसपोर्ट। तो आप राइटिंग पे वक्त लगाएं, एंड इफ योर script is tight and it's good and it's gripping, you will then be able to raise more money for it. But हाँ, then उसके बाद अगर फीचर फिल्म बनानी है तो उसके लिए मे बी 2 crores I think should be spent. मिनिमम यस, Minimum. बिकॉज आप एक अगर मेरे पास करोड़ एक पड़ा तो मैं नहीं बना सकता। नहीं बना सकते हैं। शाह बनी थी 1 करोड़ के अंदर, जो मुझे याद पड़ता है। शाह? हाँ जी, अच्छा, हाँ। आई थिंक वही बात नंबर कोई rule से नहीं है ज्यादा, actually, मैं इसे नंबर से ज्यादा इट इज अबाउट द स्टोरी। आपने पूछा सवाल कि अच्छी मूवी बनाने के लिए, अच्छी मूवी बनाने के लिए आपको लगता है एक कैमरा चाहिए, जो कि अब मेरे पास है। आपके पास है, आपने डिस्क्राइब भी किया। हाँ। 3 कैमरे बल्कि तो दैट्स ऑल यू नीड। यू नीड अ टीम, यू नीड गुड थॉट्स, यू नीड गुड राइटिंग। आजकल के जमाने में एक्सक्यूज खत्म हो गया कि अब हर किसी के पास एक स्मार्टफोन के अंदर एबिलिटी है किसी चीज को फिल्माने की। वो अब आपके ऊपर है कि आपने एक चीज को कितना ट्रस्ट करना है कि यार इस स्टोरी में मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ कि मैं इतने करोड़ लगाना चाहता हूँ या इतने 1000 लगाना चाहता हूँ। बट वो प्रोसेस में लगता है एक्सक्यूज खत्म हो गया। इफ यू आर अ राइटर जो आपकी नई मूवी के लिए आपको स्क्रिप्ट स्टोरी मिल गई है या नहीं मिली है? स्क्रिप्ट पे तो वही लंबा हमने 2 साल सुबह काम किया था, तो स्टोरी मिल भी जाए तो मैं कहूँगी नॉट एट ऑल, अभी 2 साल और लगाएंगे हम उस पर। इंशाल्लाह ये मूवी आपकी सक्सेसफुल हो जाए और हो जाएगी। हमारी दुआएं इनके साथ हैं ना, दुआएं करो जरा, जिस तरह मैच के लिए दुआएं करते हैं जब रिलीज हो जाए तो अभी तो फ्री है ना, अभी तो ये हाँ, अभी से दुआएं करें कि मैच जीत जाए, मैच जीत जाए तो फिर जाके देखें उसको और दिखाएं और लोगों को, और लोगों को बताओ भी आप सब, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं चाह ये रहा था कि हम जब इसके बाद ठीक है तो हम एक ऐसा मैराथन करें, ठीक है, ब्रिंग यू पीपल ऑन बोर्ड, कि हम मुख्तलिफ लोगों से स्क्रिप्ट लें, क्योंकि बहुत से यंग स्टोरी राइटर्स हैं। बिल्कुल, I because love that. मसला ये है मेरे पास बहुत टैलेंट आता है, ठीक है,
रास्ता नहीं है। कल वो शमून अब्बासी साहब ने वो लिखा हुआ था स्टेटस, तो मैंने उसके नीचे लिखा कि आर यू रेडी, सो वी चैनलाइज इट समहाउ, ठीक है। टैलेंट है, चैनल नहीं है, और जो चैनल है, खैर मैं कमेंट नहीं करना चाहता, वो कुछ अजीब से रास्ते हैं, उसमें बहुत से फेक लोग हैं जो इन लोगों को गलत कामों पर डाल देते, पैसे ले लेते हैं इनसे, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि स्टोरी राइटर्स हैं या एक्टर्स हैं, या इवन एक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन स्टोरी राइटर्स स्पेशली, ठीक है, जो और भी कोई टेक्निकल आना चाहते हैं, सामने कोई म्यूजिक बनाता है अच्छा, बिल्कुल। सो व्हाई नॉट के आई ब्रिंग देम टू यू। I would love that, absolutely love that, क्योंकि इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, इतना टैलेंट है कि बस दिल करता है कि मिलने का मौका मिले, तो आपके थ्रू अब हमारे भी होल्ड यू टू दिस, आप भी मिलवाने मुझे अपने सारे टैलेंटेड लोगों जिनसे आप मिलते हैं। That's great। तो देखा, ये इंटरव्यू अभी चल रहा है, और अभी तक जो आपने देखा है उसमें ये फायदा हो गया कि यू पीपल विल बी इनरोल्ड, और हम आपको फॉरवर्ड करेंगे लोगों को, और कोई दो नंबरी नहीं, ठीक है। थोड़े बहुत पैसे मुझे देना चाहो, फोन यहाँ दे देना यार, सेल्फी स्टिक पुरानी हो रही है, राइट, आई डोंट माइंड, खाना तो 120 मिल रहा। चलें, तो वी विल टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी बैक, ओके। या वो लाइट के बगैर नहीं ठीक आ रहा था। ओके, सो वी आर बैक और विद अहमद अली अकबर। लाल कबूतर आ रही है इनकी मूवी, और बहुत ज़बरदस्त मूवी है। टीज़र तो बहुत ही फिट था। अभी हम बात कर भी रहे थे, बात करेंगे भी, प्रोड्यूसर से भी करेंगे, मंशा पाशा से भी करेंगे, और सबसे करेंगे। खैर, फिलहाल हम अहमद से बात करते हैं। कैसा एक्सपीरियंस है जी लाल कबूतर? बेहतरीन, काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी इंटेंस, काफ़ी फुलफिलिंग, काफ़ी नया था। हमने रिहर्सल्स बड़ी की, हमने कैरेक्टर को बड़ा डायसेक्ट किया, हमने पूरी टीम के साथ मिलके पूरी सिनर्जी के साथ काम किया। जो जैसा आपके डीपी को एग्जैक्टली पता था कि मतलब डीपी, आर्ट डायरेक्टर और सारे जो है कैरेक्टर के इर्द रिवॉल्व करके उनका सेट डिज़ाइन करेंगे, जिस बारीकियाँ जो हैं सेट पे वो कैरेक्टर को नज़र में रखते हुए, मतलब आपको सिर्फ सामने नहीं कहानी दिखाई देगी, आपको बैकग्राउंड में भी बहुत कहानी दिखाई देगी। तो यानी कि पूरा माहौल सब चीज़ों पे the entire picture will tell a story। ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि बस आगे दो बंदे खड़े हुए हैं अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, पीछे बिल्कुल 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 ऐसा नहीं था। बैकग्राउंड स्कोर भी अच्छा है। हाँ हाँ, सब कुछ जो है, अभी स्कोर तो मैंने पूरी तरह सुना नहीं, लेकिन मुझे कमाल जो है इंग्लैंड से बता रहा है कि जो सारा साउंड है इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट। ओके, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि साउंड तो हमारा बेसिक चीज़ है। अच्छा, मुझे जो मैं प्रोड्यूसर से बात की, कामिल और हनिया, मैं हनिया कह देता हूँ। हाँ, अच्छा, मैं भी कभी हानिया बोलता हूँ, हाँ, तो माइंड कर देती। तो द थिंग, वो कहते हैं ऑडिशंस नहीं है, बाकी ऑडिशंस नहीं थी। हाँ, तो कैसा होता है ऑडिशन से पहले? नर्वस? काफ़ी नर्वस, बहुत नर्वस। यानी आप भी नर्वस होते हो ऑडिशन से पहले? बिल्कुल बिल्कुल, हम और आने वाले टाइम में भी नर्वस होंगे। नर्वस ना होए तो भी कोई मसला है आपके साथ। नर्वसनेस थोड़ी ज़रूरत होती है उसकी हर चीज़ में। जहाँ आपको ना भी लग रहा होगा कि बंदा वो फन खान बना रहा है, वहाँ भी बैक माइंड या कहीं वो नर्वसनेस को छुपा रहा होता है। बस ऑडिशन हुए तो इट्स नॉर्मल कि जब हमारे ऑडियंस में वो अभी देख रहे हैं, तो अगर आप नर्वस हो रहे हो एक ऑडिशन से पहले, लाइक द ग्रेट वन इज अ वेरी गुड एक्टर, अगर वो उनके पसीने छूटते हैं तो आपके छूट रहे हो तो कोई बड़ा मसला नहीं है, ऐसा ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट अगर आपके पसीने नहीं छूट रहे, बिल्कुल भी नर्वस नहीं है, तो शायद फिर कोई मसला है। हाँ, शायद, यानी कि यू हैव अ ब्रेन प्रॉब्लम और यू आर स्टोन्ड। I hope you put that in। अच्छा, सॉन्ग्स हैं, मैंने सुना 7 सॉन्ग्स हैं, सो एनी परफॉर्मेंस सॉन्ग्स? नहीं, एक्चुअली इसमें जो परफॉर्मेंस सॉन्ग है भी या इसमें गाने हैं भी, वो नैरेटिव को आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है। वो अगर आपकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजिशन हो स्टोरी की, उसको कॉम्पैक्ट करके थोड़े ऐसे में लिरिक्स के थ्रू या मोन्टाजेस के थ्रू
स्टोरी को आगे लेके जा रहे हैं, कैरेक्टर डेवलपमेंट है या So you won't be dancing. आई एम डांसिंग He is dancing. बट इज ऑल इम्प्रोवाइज्ड एंड वो बड़ा रियलिस्टिक है, दिखाया है कि लड़के जो हैं डांस कर रहे हैं किसी एक इवेंट पे, Okay, like हाँ. the guys thing. like you and I would dance at a हाँ, wedding. वो ये नहीं है कि वो कोई फैंटेसी बात वर्ल्ड, द मूवी इज फॉर बिल्कुल, रियल पीपल, बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, इट्स फॉर रियल, ठीक है। असली मूवी है जी, वो नहीं लगेगा, मैं 2 नंबर कहने लगा था, मैं 2 नंबर नहीं बोलूँगा, अच्छी movie। बट हाँ, आपको एक जंप करके किसी और दुनिया में नहीं जाएंगे आप, बल्कि उसी के अंदर और करीब आ जाएंगे। यानी 2 घंटे 2.5 घंटे जो हम बैठे होंगे हम उस दुनिया में चले जाएंगे। हाँ। ये मुझे प्रोड्यूसर ने बताया था, आप वहाँ चले जाएंगे, इन द फर्स्ट 20 मिनट्स वी विल टेक यू देयर, और द लास्ट 20 मिनट्स वी विल ट्राई टू टेक यू बैक, शायद आप ना निकलो। हाँ, आई मीन इट्स डेफिनेटली समथिंग जिस पे आप घर जाते हुए गाड़ी में जब आप फिल्म देखने के बाद जा रहे होंगे तो उस पर गुफ्तगू होगी, कैरेक्टर्स पे, कहानी पे, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स फिल्म में आए हैं उसके म्यूजिक पे, हर चीज़ पे। आई थिंक थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है, और हमें क्योंकि हमें करने का भी बहुत होता है और हमें स्टोरी पढ़ के भी बड़ा होता है, तो आई एम श्योर आप लोगों को देख के भी मजा है। टीजर ट्रेलर में हमने देखा कि यू फिट इन सो गुड इन योर द रोल, ठीक है। बस वो तो सिर्फ टीजर है, हमारी फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि है कि नहीं है। अगर आप ना होते, ठीक है, और कोई और एक्टर होता, तो who you think in Pakistani industry could have done this role? I think anybody could have done this role. आपको डायरेक्टर अच्छा मिले और आपको अपना ईगो स्ट्रिप कर दें आप, तो आप कोई भी कर सकते हैं। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मुश्किल होता है ना। मुश्किल तो फिर मुश्किल से मुश्किलात से ना गुजरे तो फिर आप अच्छे काम नहीं करते, बड़े काम नहीं करते। ठीक है, ये नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा, मंशा पाशा, ठीक है, योर को-स्टार, हाउ गुड वाज शी? She was fantastic. She was very curious all the time, very inquisitive. बहुत सवाल करती थी, कभी कभी ऐसे सवाल करती थी जो मैं भी कहता हूँ यार ये मुझे भी करना चाहिए अपने कैरेक्टर के बारे में। मंशा हर पॉइंट पे, हर चीज़ पे डायरेक्टर को, कभी कभी डायरेक्टर भी वो हो जाता था कि अच्छा ये सवाल इसका मुझे भी सोचना पड़ेगा, तो इस मामले में बहुत अच्छी है। और मंशा के साथ मैंने पहले भी काम किया था, पहले ड्रामे में काम किया था जो कि बहुत डिफरेंट एक मीडियम है हमारे मुल्क में। ये जो था बहुत इंटेंस था। मंशा के साथ रिहर्सल करने को मिला। रिहर्सल में आप बहुत जानते हैं एक दूसरे को, रिहर्सल में आपको बहुत पता चलता है एक दूसरे का, आपको एक दूसरे का काम का तरीका पता चलता है, क्योंकि टेलीविज़न में रिहर्सल का टाइम नहीं मिलता। इसमें हमने बाकायदा रिहर्सल्स की, उसमें हमने सीन तोड़े, सीन फिर से बनाए, इसमें हमने इम्प्रोवाइज़ किए सीन्स रिहर्सल में। हमारा डायरेक्टर हमें सीन स्टार्ट इसी तरह कमरे में हम रिहर्स कर रहे हैं और सीन स्टार्ट होने से पहले मुझे अलग से जाके कहेगा कि सीन को बिल्कुल डिफरेंट कर देना, जो लाइनें लिखी हैं वो बिल्कुल ना बोलना, अपने कैरेक्टर में रहते हुए कहीं और कोई और लाइनें बोलना। तुम्हें पता है तुम सीन में जा किस तरह रहे हो, सीन से निकल किस तरह रहे हो, वो वैसे ही रखना, दरमियान का सारा जो है वो अपनी मर्जी से करना, देखते हैं वो कैसा रिएक्ट करती है। इससे ये भी पता चलता है कि आपको अपने कैरेक्टर का कितना पता है, इससे ये भी पता चलता है कि आप, इससे हमें लाइनें हमने दोबारा लिखी, हमने पूरे सीन रिकंस्ट्रक्ट किए, तो इस तरह की रिहर्सल थी जिसमें हमने इम्प्रोवाइज़ किया, हमने डायसेक्ट किए कैरेक्टर्स। तो वो आमतौर पे मतलब मैंने इससे पहले तो नहीं किया, थिएटर में किया, सिर्फ थिएटर में। नहीं, what I got to know is कि इसके 7 राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कह रहे थे, और जी पहले पता नहीं 1 2 3 राइटर्स ने लिखी और फिर यानी कि एक ने लिखी, फिर हमने वी गॉट कंसल्टेंट्स, उसको किसी ने देखा, और फिर तो बहुत सारी मेहनत की है जहाँ तक मुझे समझ आया। अक्सर होता है फिल्मों में कि बहुत ज़्यादा लोगों की नज़र से ज़्यादा गुजरती है स्क्रिप्ट, क्योंकि ज़रूरी होता है आपको एक 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव, और हमने भी यही किया। हमने कुछ मूवीज तो होती है ना, लगता है देख के कि बंदा फ़ोन करके किसी को कहे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर की भाईजान खुद देख लेने दिया, किसी और को तो दिखा लेने दी। हाँ, होती हैं ऐसे, क्या बनाया? हमारे मुंह से निकलती हैं ऐसी फिल्में जो आप कहते हैं ये लिखते हैं या बनाते हुए आपको क्या नहीं आ रहा था, बट ऐसा होता है। हाँ, कुछ फिल्मों का मकसद ही ये होता है कि आपको अजीब फील कराना, बट हाँ, हम इस फिल्म में काफ़ी डिफरेंट राइटर से गुजरे। कुछ पोर्शन ऐसे थे जो जैसा मंशा का कैरेक्टर वो हमने फीमेल राइटर से लिखा, क्योंकि ज़रूरी था कि फीमेल वो एक फीमेल पर्सपेक्टिव माइंडसेट से आए, सारे मर्द लिख रहे थे, तो हमने बिल्कुल ओपन रहे इस मामले में। बट तो अच्छा, राइटिंग प्रोसेस तो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी, सबसे।
एक क्विक क्वेश्चन आजकल चल रहा है, मर्द मार्च की औरत मार्च? मार्च। March, yes. Basically, I am born in March, so I like March. कोई भी मार्च हो, मार्च होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अपने हकूक होने चाहिए, हर किसी को अपने हकूक का पता होना चाहिए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। बस मेरा तो यही कहना है सामने। राइट। अच्छा, व्हाट अबाउट फूड, क्या खाते हैं, क्या पसंद है? मैं बहुत सिंपल खाता हूँ, मैं बहुत जिस तरह मैं दिन शुरू करूँगा ओट मील से, फिर कहीं मैं अपने अंडे थोड़े से बना लूँगा दूसरी मील में, तीसरी में मैं सब्ज़ी दाल बड़े शौक से खाऊँगा, फिर मैं फ़िश प्रेफर करता हूँ मीट में, और बस सिंपल सैलड्स ग्रीन्स पसंद करता हूँ। मैं सिंपल रखता हूँ, नई चीज़ भी ट्राई करने का शौक़ है, लेकिन मैं खाने पीने में अपना खाना खुद ही बनाता हूँ। और अपना खाना खुद बनाते हैं? जी, मतलब घर पे होता तो मेरी वालदा बनाती है क्योंकि वो बहुत अच्छा बनाती है। वो अम्मी के हाथ का, तो फिर अम्मी के हाथ के हाथ का खाना तो बस मैं इनफैक्ट मैं बाहर का खाना नहीं पसंद करता, मैं ज़्यादा अपने घर का खाना पसंद करता, लेकिन कराची का बाहर का खाना बहुत अच्छा है, कभी कभी कराची में मैं ऑर्डर कर देता हूँ। लाहौरियों प्लीज़ माइंड ना करें। मतलब मैं पहले समझता था लाहौर का खाना, पर जब मैं कराची गया हूँ तो आई एम सॉरी बट कराची का यानी आपको थोड़ा तीखा पसंद है? नहीं चल नहीं जाते हैं। नहीं नहीं, मुझे हर किस्म की चीज़ खा लेता हूँ, लेकिन मुझे वो दिल लगाओ ना खाने में, दिल से बनाओ। कराची में दिल है आपका? नहीं, लाहौर का खाना मुझे मतलब ये कौन से निशात चाम हाउस, मतलब सर आप एक बात इन्होंने की है, एक नाम लिया, इससे पता चला है कि ही इज अ प्रो, ठीक है? मतलब लाइक क्या? निशात चाम, अगर आपको नहीं पता तो फिर जाके ट्राई आप गलत लाहौर में रह रहे हैं। नहीं, हर दफा लाहौर आके खाता हूँ। इट्स नॉट अ प्रमोशन और एनीथिंग, पर No, it is a promotion. I am promoting Nishan Cham House because it is brilliant. first It is person, brilliant. and I love that, क्योंकि they have the most awesome food. चांपे खाएं जी, उनकी कढ़ाई खाएं, या कुछ भी जो वहाँ से- मर्जी खाएं वहाँ से। But चाम की कढ़ाई, और आपको पता है वहाँ पे जो कुक्स हैं वो 25 साल से वहाँ पे पका रहे हैं। अब बस ये इतना अच्छा जाएगा तो फिर ये इस अरसे बाद ही आता है। And they're very loyal. Very I loyal. wanted to open a restaurant with them. They would- नेक्स्ट टाइम शायद शादी में उसमें ना रहे इस बात को सुनकर, लेकिन मैं चाहता था, पर उन्होंने बताया कि दे आर लॉयल और वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। So whenever you have to enjoy the taste, you have to go there. ये Very जरूरी है अच्छे underrated, restaurant। very underrated as per Lahore as well, पर बाकी खाना अच्छा है। Very underrated, absolutely. खाने के बाद हाउ डू यू, यानी निशात चाप हाउस के बाद हाउ डू यू कीप फिट, लाइक जिमिंग व्हाट? नहीं, मेरी फिलॉसफी ज़िंदगी की ये है कि आजकल फिलॉसफी और रहेगी, मैं इसमें ऐड करता रहता हूँ चीज़ें। एक तो ये है कि आपके पास इस ज़िंदगी में सिर्फ 2 घर हैं, आपका जिस्म और ये प्लैनेट, बाकी घर बदलते रहते हैं। इनका ख्याल नहीं करेंगे तो फिर मसला हो जाएगा, सब आपको भी ज़ाती तौर पे और दुनिया को भी। तो और आपका जो पेट है वो आपसे अलग नहीं है, आप अपना पेट ना बोलें उसे, आप बोलें मैं अपने अंदर क्या डाल रहा हूँ। तो अच्छी चीज़ डालें, अच्छी चीज़ खाएं, बहुत फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहला फ़र्क जिस्म से पहले सबसे ज़्यादा फ़र्क आपके जहन पे पड़ेगा। ये लिखवा लें, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी अगर अच्छा खाना शुरू कर देंगे। और हमने सारी उम्र गंदा जंक फूड खाया है, हमारी अम्मी ने हमें सब कुछ घर पे बना के खिलाया, पिज्ज़ा से लेके लजानिया से लेके, मतलब हर चीज़ ज़बरदस्त खाना चाहिए। हाँ, मतलब खाने के मामले में तो माय मॉम इज फैंटास्टिक, मतलब बेस्ट। बट ओवर टाइम मैंने देखा कि जितना सिंपल है खाना उतना ही जायका भी आपको ज़्यादा आएगा उस चीज़ का, और पानी आ रहा, और उतना ही अच्छा हो रहेगा आपके जिस्म के लिए। तो खाना अच्छा कर लें खाना, और बस हाँ, बाकी खाना अच्छा करें और एक्सरसाइज करें। तो एक्टिंग सीखने से आती है या इट्स अ गॉड गिफ्टेड थिंग टू यू? एक्टिंग जो है वो समझने से आती है मेरे ख्याल से। लाइक यू आर रेटेड एज वन ऑफ द गुड एक्टर्स। Am I? यस, थैंक यू। ही इज। मैंने बस 7-8 साल थिएटर किया, उसके बाद मैंने जाके टेलीविज़न किया। थिएटर किया? जी, तो मतलब मुझे पता भी नहीं था कि मेरा एक्टिंग करियर बनेगा। मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मज़ा आ रहा था उसमें, और जिस चीज़ को भी आप इंजॉय करेंगे
उसमें आप दिल लगाएंगे, उसमें जहन खोलेंगे आप कहेंगे अच्छा मैंने और जानना है, इसका ये हिस्सा कैसे होगा, वो हिस्सा कैसे होगा, और जब दिल लगाएंगे तो फिर मतलब आप उस चीज़ में बेहतर होंगे। तो सबसे पहला तो ये है। लेकिन एक्टिंग मेरा फेवरेट डायरेक्टर जो है वो कहता था कि गॉड गिफ्टेड है। मेरा ख्याल से आप बाद में भी कर सकते हैं, आप बाद में भी आप वो मतलब हासिल कर सकते हैं वो स्किल, फाइन ट्यून कर सकते हैं। आप आपको उसके लिए ज़िंदगी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट लाइफ एंड इट्स नॉट अबाउट कि बस सोच लिया एक्टिंग करनी है तो करनी है। हाँ, कुछ करना भी पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको करके सीखना पड़ता है। बिल्कुल, आपको हर दफ़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है, मुझे हर दफ़ा नई चीज़ सीखने को मिलती है। क्योंकि मेरे पास बहुत से मेरे पास आ रहे थे टैलेंट। मैंने अभी अनिया कामल से भी ये बात की, मैंने कहा कि वी नीड टू चैनलाइज देम, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग फॉर द यंगस्टर्स, कि उनको किसी तरह कि अगर मेरा आपसे थोड़ा ताल्लुक बनता है या उससे बनता है तो वी नीड टू चैनलाइज देम। बिल्कुल, कोई एक्टिंग क्लासेस और समथिंग, ठीक है, हर किसी के पास पैसे नहीं होते और हर किसी चीज़ का मकसद पैसा नहीं होता। बिल्कुल, तो वी नीड टू चैनलाइज देम, इट्स द राइट टाइम कि हम अपने यूथ को किसी तरह चैनलाइज करें। और वो उनको लगता है, लड़कों को जो लगता है, लड़कों को लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम शिम करके ये वो करके ना, मुझे आते उनके सब दोस्त हैं प्रोफाइल वगैरह कि जी हमने एक्टिंग करनी है, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। एक्टिंग इज़ अ डिफरेंट थिंग। मे बी आपकी बॉडी ना हो अच्छी, ठीक है, लेकिन हो सकता है यू कैन एक्ट, ठीक है। सो द वे ही डिड इट थ्रू थिएटर देन टू ड्रामाज, फिल्म्स, एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज़ प्रॉपरली आए, सिर्फ जिम करके और 4 शूट करवा के आप एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, जिम बिल्कुल वो आपकी वो जाती फैसला अपनी है, पर्सनालिटी बिल्कुल वो आप पे है। लेकिन उसके बाद ये सर्टिफिकेट नहीं है कि आप अच्छे, यानी अगर आप उसका अच्छे एक्टिंग लगते से हैं, एक्टिंग करना उसका एक्टिंग से कोई ताल्लुक है ही नहीं, वो आपकी लुक से ताल्लुक है। वो सबसे बाहर की लेयर है, सबसे बाहर की लेयर एक्टिंग नहीं है, सबसे अंदर की लेयर एक्टिंग है। आप देख रहे हैं, लाइक ही सो वेरी गुड राइट नाउ एज वेल, लाइक दिस इज अ लाइव सेशन है, इवन देन ही हैज एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्रिएटर के बंदे की होती है क्वालिटी मेरे हिसाब से। हाँ, ये बस बंद नहीं रहना, एक्टिंग के लिए खुलना पड़ता है आपको। एक्टिंग के लिए आपको और एक्सपीरियंसेस हासिल करने पड़ते हैं ज़िंदगी के, आपको और लोगों की ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है समझने के लिए कि वो कैसे सोचते हैं। और बस जहन खोल के रखें अपना एक्टिंग के लिए, तब आपकी एक्टिंग बेहतर होगी। दिल खोल के रखें और जहन खोल के रखें। मूवी देखी आपने? मैंने बहुत नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखी, मैंने फाइनल प्रोडक्ट नहीं देखा। Okay. तो मैं भी लोगों के साथ ही देखूँ। तो लाइक ये तो पता होगा ना कि क्लाइमेक्स और हाँ जी, मुझे कौन से? हाँ, मुझे सब आइडिया है कि क्या है। पसीना आएगा लोगों को। कुछ सीन्स हैं काफ़ी इंटेंस, कुछ सीन्स मैं ये कहूँगा कि इवन हम जब रिहर्स कर रहे थे तो हमें भूल जाना पड़ रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल था, एक डायरेक्टर आपके साथ खड़ा हुआ है और आपने ऐसे सीन करनी है जिसमें आप आकर 6 मिनट के ऐसे कुछ ऐसे सीन हैं जो 6-7 मिनट के और कट नहीं है, तो उसमें आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसमें आपने सीन को बढ़ाना है, लेके जाना है। उसमें हमारे पसीने छूट जाते थे, इंटेंसिटी भी, और वो सिर्फ तब आती है जब आपका अगला एक्टर भी अच्छा हो। और इतने अच्छे एक्टर्स नैपा के और थिएटर से आने हैं इस फिल्म में, तो जब हमें एज एन एक्टर फीलिंग करते हैं, जैसे अभी भी मेरे गूज़बम्प्स हो गए, तो आई एम श्योर आई होप कि ऑडियंस को भी फील हो। और काफ़ी इंटेंस मोमेंट्स हैं इस फिल्म के जो मुझे लगता है विल बी एट द एज ऑफ योर सीट। तो या हमारी इंटेंशन भी ये थी कि आपको ज़रा अनकम्फर्टेबल करें कुछ सीन्स में, और लेट्स सी होता है। बी रेडी, अपनी जैकेट उतार के आइएगा, पसीने आएंगे, ठीक है। और शॉल लेके आइएगा सिनेमा, मुझे पता है सिनेमा में बहुत ठंड होती है, समझ नहीं आती कि गर्मी लग रही है या ठंड लग रही है। समथिंग इजीली रिमूवेबल। हाँ एग्जैक्टली, कि गर्मी लगे तो आपको ज़्यादा वो बर्न्स फील ना हो, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोगों को? हाँ, क्योंकि उससे पहले आप थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, क्योंकि कुछ और सवाल भी हैं। ज़रूर, तो ब्रेक वो हम पहले सोच लेते हैं क्या है सवाल।